आई सेड मिलिट्री कॉज, एंड जब भी हमारे पास मिलिट्री आ जाएगी तो वी स्टार्टेड स्टैम्बलिंग, ऐसा ना, और हम लोग बोलेंगे आई, डर होता है ना, क्या होता है, एंड आई से नो आई एम फॉल्स. हु इज फॉल्स? हु इज फॉल्स? अरे तो पुलिस को देखते ही लोग मैं ही गलत हूँ सर, आप तो सही हो. जो, और दिस इज द करेक्ट वे. कुछ लोग ज़्यादा बोलने लग जाते हैं ना, बोलते चलो अंदर बात करता हूँ. इफ यू एक्सेप्ट योर फॉल्स दैट आई एम रॉन्ग, चलो कोई बात नहीं, तो दे इटसेल्फ गेट डाउन. ऐसा ना, कभी भी एक बात कहा जाता है, हु इज द ग्रेट पर्सन इन द वर्ल्ड हु मेक अदर्स टू फील दैट यू आर ग्रेट. द हु मेक्स अदर्स टू फील दैट यू आर ग्रेट, दैट इज द ग्रेट पर्सन इटसेल्फ. आई सेड दैट, लेकिन हम लोग सामने वालों को जितना गिरा दें वही हम समझते हैं आई बिकैम ग्रेट. सो अभी भी हमारे थॉट प्रोसेस क्या होती है, उल्टी चलती है. एंड हमने बोला आई एम फॉल्स, यू टेक टी. आप चलिए चाय पी लीजिए, चाय पानी बोलते हैं कभी कभी. सो विच आर दैट फैक्टर्स वी हैव टू सी. आई सेड दैट इन द मिलिट्री कॉज, इफ आई से I4, Indian soldiers are more in number than the British soldiers. Indian soldiers are more in number than, so हमारे पास पावर ज़्यादा है. Indian soldiers are, I said that, indifferently treated with respect to British soldiers. Yes or not? And Indian soldiers are the part of Indian society. जब वो कहीं कहीं भारत के डिफरेंट पार्ट्स में लड़ रहे होंगे, व्हेन दे आर फाइटिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, सो दे आर फाइंडिंग दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द व्हाट इंडियंस, एंड आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग दिस इंडियंस व्हाट द ब्रिटिशर्स आर डूइंग फॉर द सोसाइटी. ये उनको फीलिंग आ रही होगी ना, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं दे विल गो अगेंस्ट फॉर इट, ऐसा ना. और सबसे बड़ा यही फैक्टर है जो सिपाही मिटेनी हुआ. एंड आई सेड दैट आई F, foreign allowance, stopped what? Foreign allowance. And the most important, I said that हमारी इंडियन सोल्जर में सबसे ज्यादा सोल्जर्स, I said that from the अवध. In our Indian, I said that in the British soldier, maximum Indian soldiers are from Awadh. And then Awadh annexation in 1856. Annexation of Awadh. Yes or not? And then L, that we can be able to see, L means loss of prestige of Britishers in the first Afghan war. वहाँ पर ब्रिटिश लड़ रहे थे, इंडियंस लड़ रहे थे, उन्होंने जान गए कि इनकी कमी क्या है. हम लोग तो नहीं समझे, वो तो हम लोगों ने अलग ढंग से समझा, पॉलिटिकल इवेंट्स के फॉर्म में. Yes or not? The Indian people understand in the form of political event, लेकिन जो वहाँ पे लड़ रहे थे इंडियन सोल्जर्स, they understood what is their power. Yes or not? Yes. I said that loss of prestige in the first Afghan war. And then Social General Enlistment Act. Social General Enlistment Act. And U4VR, I said that they have given मिलिट्री को कैसा, हमारे इंडियन मिलिट्री में कैसा रूल था, अनसुटेबल रूल. एंड T4, ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री सर्विस टू जॉब. और ये ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट फैक्टर है ओनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए. ओनली किसके लिए? वो भी दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. सो द फर्स्ट वन दैट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? यस, एनेक्सेशन ऑफ अवध. शायद अभी मैंने समझाया. एनेक्सेशन ऑफ अवध का मतलब क्या है? टेल मी. When in 1856 he was, I said that on the basis of misgovernance he has been annexed by the doctrine of lapse. But when it has been annexed, and उसका जो वाजिद अली शाह जो लास्ट थे, वो भाई साहब तो कुछ काम के ही नहीं थे. उनको तो बोला गया भाई साहब आप क्या करना चाहते हो? मैं तो डांस और पीने के लिए चाहिए और कुछ नहीं. बोले चलो तुम्हें कलकत्ता छोड़ देते हैं.
तो उनको ले जाके कोलकाता छोड़ दिया और बेगम यहीं रह गई। बेगम हजरत महल से सैड कि नहीं मैं तो यहां रहूंगी और अपने बेटे को रूल दिलवाऊंगी, बेटा जो उनका नाम था कादर। एंड देन आई सेड they are not happy, but also that maximum, I said that annexation, that when it has been maximum soldiers are, I found the what? Awadh. Subedars, I said that जमींदार्स, तालुकदार्स, ये सभी लोग किसके साथ आकर खड़े हो गए? बेगम के साथ। किसके साथ? और उसी समय वीर कुंवर सिंह बोले मैं भी आ जाता हूँ आपके साथ, मैडम देखिए अच्छी खूबसूरत है, आई शुड कम। बगल में वैसे ही इसी के बगल में आरा था ना, बिहार में क्या व्हाट इज देयर? आरा। एंड ही वाज अ जमींदार। वीर कुंवर सिंह वाज नॉट द रूलर, ही वाज एन व्हाट? एंड हिज जमींदारी वाज आल्सो। अभी मैंने बोला जमींदार सब आ गए, तो वीर कुंवर सिंह his age was 70 or 70 plus, and he was fighting with the Britishers on riding on the horse. That आप जब कभी सोचे तो सोचना कैसा पर्सन होगा। And he helped a lot. Another one I said that. इसके बाद हम लोगों ने देखा annexation of Awadh is clear. So लिखेंगे annexation of Awadh. In 1856, Awadh was annexed. In 1856, अवध का स्पेलिंग OUDH, लेकिन हमारी आदत है लिखने की AWADH। In 1856, अवध was annexed on the basis of misgovernance under doctrine of lapse. Next point was लिखते चलेंगे। Next point, it created resentment among, next point, it created resentment among Begum Hazrat Mahal, Indian soldiers who are the part of British Army, जमींदार्स, तालुकदार्स, सूबेदार्स। सूबेदार जो किसको कहते हैं? हु इज सूबेदार? तालुकदार तो समझते हैं तालुक लेवल पर है, यस ना, ब्लॉक लेवल। जमींदार ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो। सूबेदार हुआ करता था यदि ब्रिटिश आर्मी में कोई भी इंडियन एम्प्लॉय है, चाहे आपकी कोई भी क्वालिटी हो, यू कैन नॉट गेट जॉब अबव सूबेदार। सो एनी इंडियन पीपल हु इज इन द इंडियन आर्मी, ही कैन नॉट गॉट द जॉब अबव, चाहे उसकी कोई भी क्वालिटी हो, यस ना। हु विल गेट द हायर जॉब? ओनली हु? यह भी देखेंगे आप इन डिफरेंट, यस सर। सो वी हैव बीन एबल टू सी दिस। सूबेदार्स सारे लोग क्या थे कि मैक्सिमम पीपल आर कमिंग फ्रॉम, यदि आपने सुना होगा बख्त खान, नाम सुना है? बख्त खान फ्रॉम बरेली। पहले हुआ था बैरकपुर में, देन मेरठ, देन बरेली। अंडरस्टूड इट? सो आई सेड दैट बरेली में सूबेदार कौन थे? बख्त खान। और यही बख्त खान दिल्ली पहुंचकर ही हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ दिल्ली, and he is also what? Subedar. Yes sir? So I said क्या हमने बोला? समझ में आ गया? तो यही पॉइंट्स लिखा जाता है कि who can be the part of it। आपको जब समझ में रहेगा कि who is the सूबेदार, तभी तो आप करेक्शन पर जाएंगे। Who is, I said that जमींदार, yes or not? This part of India is facing जमींदारी सिस्टम, yes or not? एंड जमींदारी के बीच में और इंटरमीडिएरी जो आते थे, जो लोकल गवर्नमेंट को संभालने के लिए, तालुकदार्स। And another one is, you know that it is what? Indian soldiers. And another one I said that Begum, और वो अपने बेटे किसको बनाना चाहते थे? किसको? कादर को। Yes sir? QADAR,
फिलहाल लिखना नहीं है. Is it clear to you? So they have shown what? लिखेंगे this several class of people, these several class of people shown resentment against British policy of annexation. Shown resentment against British policy of this is clear to you. The first one, annexation of अवध. किस रूल से हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. और किसने करवाया होगा आपको ही पता है? डलहौजी. अरे 1848 to 56. हु इज दिस? डलहौजी. और इसी के बाद केवल कैनिंग आया था. हु इज दिस? तो जो भी होगा 1857 से पहले, हु इज द मेजर पर्सन? डलहौजी. द नेक्स्ट पॉइंट आई सेड दैट क्या हम लोग को देखना है? लॉस ऑफ प्रेस्टीज इन फर्स्ट अफगान वॉर. और ये हम लोगों ने कर लिया. यस नॉट? लॉस ऑफ. इससे हम जान गए थे कि ब्रिटिश आर्मी इस ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको हरा नहीं सकते. ही इज नॉट इनविंसिबल. लॉस ऑफ प्रेस्टीज इन फर्स्ट अफगान वॉर. नेक्स्ट वन इज आई सेड दैट इंडियन सोल्जर्स आर indifferently treated. If we'll see indifferently treated, it is on the basis of what? Salary, allowance and other emoluments. Yes sir? पहला indifferently treated किसके बेसिस पे होता था? Yes, tell me. The Indian soldiers. और कौन दो लोगों को अलग अलग सैलरी मिलती थी सेम पोस्ट के लिए? Indian soldiers are what? Getting less, and then British soldiers or European soldiers getting more. उनकी सैलरी ज़्यादा, अलाउंसेस ज़्यादा, अदर इमोलमेंट ज़्यादा. इंडियन सोल्जर्स का क्या था? लेस. और यहाँ पे यदि बात की जाए, आई सेड दैट सेम एलिजिबिलिटी और बेटर एलिजिबिलिटी, सेम और better eligibility हो, फिर भी who will get the higher post? Who will get the higher post? British will get higher post or Indian will get higher post only up to so they have been indifferently treated on the basis. Even then he have a better eligibility, you will get the what? Higher post only up to what? And they can get what? Whatever the eligibility, on the basis of that you can be able to get the higher post. Is it clear? So they have been indifferently treated on the basis of first salary, allowance and other emoluments, and on the basis of, I said that even you have a better eligibility or same eligibility, you will be able to get higher post up to Subedar, and he can be anywhere. Is it clear? So this is, I said that Indian soldiers are what? Indifferently treated. Another one, I said that foreign allowance. To stop foreign allowance. In the, I said this is
18th century, and this is, I said that, 19th century. If suppose Indian soldier is here, and suppose here the Indian soldier is here, and if he is going to the other parts of India, where it is? India for war or other parts of the world. Then extra allowance क्या मिलता था? यस सर। और सबसे ज्यादा वॉर इसी पीरियड में हुआ है। यस सर। If you see that Carnatic war, Mysore war, Maratha war, every which has been taken place maximum in this time. So Indian soldiers को क्या मिलता था? Tell me. More allowance. If you are going outside of the world or if you are going any parts of India for the war. लेकिन I said especially 19th century में बोलूँगा 1817 के बाद यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ था। यस ना? उसके बाद द होल ऑफ इंडिया एटलीस्ट आ चुका था। यस ना? होल ऑफ इंडिया हैज बीन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश। इसके बाद इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने क्या कर दिया? दे स्टॉप्ड गिविंग अलाउंसेस। तो एक्स्ट्रा समवेयर लिटिल बिट मोर अर्निंग, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो इट हैज बीन व्हाट आई सेड दैट स्टॉप। तो इससे क्या होगा? इंडियन सोल्जर्स में क्या स्टार्ट हो गया? टेल मी। सो द 19th century has created what? Resentment among Indian soldier. Created resentment among Indian soldiers. Clear? ये जो दिखा रहा हूं ना, आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। Am I correct? Can you make this diagram? तो क्या आप सोचते हो कि डायग्राम केवल किताब में जो दिया है वही बना सकते हैं? जो आपकी सोच है वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इस डायग्राम से आप बेटर समझते हैं। यस ना? एंड यू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। एंड देन क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड, तो कभी भी मैं ट्राई करता हूं हमेशा कि मैं फ्लो चार्ट बनाऊं सो दैट यू कैन, और ये चीजें एग्जाम में इट हेल्प इन फेचिंग मोर मार्क्स। एक बात ध्यान में रखेंगे, इन द मेंस एग्जामिनेशन इफ यू आर राइटिंग समथिंग, तो ऑलरेडी द एग्जामिनर दोज ही इज चेकिंग योर पेपर, दे हैव अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स, और यदि ये लिस्ट ऑफ पॉइंट्स आपके आंसर में है तो दे विल गिव मार्क्स। आप उसको 4-5 लाइन में लिख रहे हैं या 2 लाइन में, इट डजंट मैटर टू हिम। तो इसलिए डू नॉट राइट पोथा, पोथी। कई बच्चे पोथी लिखते हैं, ऐसा ना, दैट आई हैव टू राइट अ लार्ज पैराग्राफ। जब तक मैं एग्जामिनर को यस पूरी सर 2-3 लाइन और बचा हुआ था, वो भी लिखना का मन कर रहा था। अरे आप वही पॉइंट आप लिख दें फटाफट 2 लाइनों में ही, 3 लाइन्स। कई बार आपने सुना होगा, आई हैव रिटन इन द पॉइंट्स। तो इससे आप शायद एनालाइज नहीं कर पाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। एनालिसिस यही है कि दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ, आई सेड दैट, मेजर पॉइंट्स, एंड दे हैव चेक्ड, यू हैव रिटन ओवर देयर, गिवन द मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, और 50% मार्क्स आ गए, यू बिकम IAS ऑफिसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो मैं आपको करवा रहा हूं, if you are able to understand, then it's okay, not then it's, even then it's okay. For me it's okay, but you okay or not, समझ में आ रहा है? तो try to remember the points. Is it clear to you? और diagrams आंसर को क्या बनाता है? Relevant. Examiner को easy to understand. So which factor we have said? Tell me. हमने क्या बोला? Stop foreign allowance.